नमस्कार, द एनवी शर्मा शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो जीने के लिए खाते हैं और वो दूसरे जो खाने के लिए जीते हैं। अब ये आपको फैसला करना है कि आप जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो। बहरहाल आमतौर पर अगर किसी बुद्धिमान इंसान से पूछा जाए तो वो कहेगा कि मैं जीने के लिए खाता हूँ। ये तो हम सुनते हैं, बोलते हैं और खाना भी खाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे साइंस के कि अगर एक संतुलित आहार खानी हो तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, अलावा इसके 45 केमिकल कंपोनेंट्स भी होने चाहिए और इसमें पानी और वायु का भी समावेश है। लेकिन इन सब के बाद फिर भी इंसान बीमार पड़ता ही है। तो आखिर ये क्या वजह है कि इंसान एक संतुलित आहार खाने के बाद भी बीमार पड़ता है? विपरीत इसके अगर हम जानवरों की तरफ देखें, आज तक आपने कभी किसी हाथी या गेंडा, जो कि मोटे जानवर माने जाते हैं, कभी डायबिटीज़ की शिकायत लेकर नहीं पहुंचे कहीं, या शेर का बीपी कभी बढ़ा नहीं, या बकरी कभी चश्मा नहीं पहनती है। इस किस्म की बातें हम अक्सर देखते हैं, सुनते हैं और बोलते भी हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं हम निसर्ग से दूर हटते चले जा रहे हैं, जिस वजह से हमें ये सारी बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है। अलावा इसके एक मेडिकल इंडस्ट्री इसी बीमारी पर पनप रही है। लाखों करोड़ों हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स वगैरह है, अनेक किस्म की पद्धतियां हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, यूनानी है, नेचुरोपैथी, अनेक किस्म की पत्तियां। इसके बावजूद भी इंसान स्वस्थ नहीं रह पा रहा है। तो आखिर कहीं ना कहीं हम एक मिस्टेक करें, वो मिस्टेक क्या है, ये जानने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया देश विदेश में विख्यात एक ऐसे इंसान जिन्होंने 22 साल रिसर्च करने के बाद ये पता लगाया कि सही आहार क्या होता है और किस किस्म का आहार इंसान ने खाना चाहिए। आप हैं श्री बालू भाई वालजी भाई चौहान, जो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में आमंत्रित है। इन्होंने कई सारे देश विदेश में यात्रा कर वहाँ के लोगों को इसके बारे में जागरूक किया। तो हम नागपुर के लोग सौभाग्यशाली है कि कम से कम ये यहाँ पर आज आए और हमें मार्गदर्शन करेंगे। स्वागत है सर आपका। सर, जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन में कह रहा था कि हम कहीं ना कहीं निसर्ग से हट गए हैं, इस वजह से शायद ये किस्म की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। और जानवर, पशु, प्राणी, पक्षी, ये सब आज भी निसर्ग से जुड़े हुए हैं, इस वजह से ये तो आपका जो मिशन है मेडिसिन फ्री वर्ल्ड, तो ये क्या होता है और आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? एक तो मैं आपका और सभी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे सेवा का मौका मिला। ये जो है रामचरितमानस में ही कहा गया है कि सभी रोगों का कोई कारण है, तो कर ही पाप पाओ ही दुख। पाप यानी पालनहार से दूर होना, यानी कि जो आपने बताया वो प्रकृति से हम दूर हो गए हैं, तो ये सभी रोगों का कारण है, मूल कारण। हाँ, मूल कारण ये है। और सभी रोगों का, केवल शरीर के रोग नहीं, इंद्रियां हो, मन हो, चित्त हो, बुद्धि हो, सभी दुखों का कारण ये है। तो इसको ऐसे भी कहा जाता है कि जो रोग बताए गए हैं वो है करहि पाप पाओ ही दुख, रूज शोक भय वियोग। जितने भी रोग हैं, दुख हैं, तो ऐसे भी बताया गया है कि बहु रोग वियोगन ही लोग है सारे दुख, बहुदंगि निरादर के फल ए। बहुदंगि भगवान के निरादर हमने किया तो ये सब हुआ। तो क्यों निरादर किया, ये हमारी समझ में आया कि मानव ने अपना विज्ञान बनाया, मैन मेड साइंस, जो हमें भगवान से, नेचर से दूर ले गया। और सभी दुखों का कारण आज मेरे ख्याल से मैन मेड साइंस है, विज्ञान है। मतलब मैन मेड साइंस इसका मुख्य कारण है, जिस वजह से हम नेचर से दूर हो गए हैं। करेक्ट जी सर, लेकिन आपने कुछ सिस्टम को सुधारने की कोशिश की। जैसे आपने कहा कि अगर हम इनसे मुक्ति पाकर वापस हम तंदुरुस्त होना चाहते तो कुछ रॉ फूड मैकेनिज़्म आपने बताया, रॉ फूड थ्योरी आपकी है, और अलावा इसके फास्टिंग के बारे में बताया। तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को अगर आप समझाएंगे तो अच्छा होगा। डेफिनेटली। इसमें रिटर्न टू नेचर, तो हम देखते हैं जो आपने पहले ही बताया
कि नेचर में हर कोई प्राणी निरोग है। क्यों निरोग है? कि वो नेचर से जुड़े हैं। कैसे? कि हर कोई अपना अपना भोजन खाते हैं। पक्षी जो है अनाज दालें खाते हैं, उनका भोजन है। ये वनस्पति है, हवा प्रकाश पानी पे जीती है, अपना भोजन है। ये हाथी घोड़ा भैंस बैल है, अपना भोजन खाते हैं, केवल तृण घास, और वो तंदुरुस्त है। ये शेर चीता आदि जो है वो शिकार करके मांस खाते हैं और वो निरोग है। वैसे दरियाई प्राणी हैं, हर कोई अपना अपना भोजन खाते हैं अपने लिए जो नेचर ने बनाया, यानी कि वो प्रकृति के नियम का पालन करते हैं। जबकि हम देखते हैं कि हम पक्षी का भोजन भी खाते हैं, अनाज दालें, हम दूध से बनी चीज़ें जो सृष्टि में कोई नहीं खाता, हम खाते हैं, सभी का, किसी का छोड़ते नहीं। मांस मछली अंडे भी हम खाते हैं, यानी कि हम सब कुछ खाते हैं। यानी कि हम नहीं जानते कि हमारा सही भोजन क्या है। क्यों? कि विज्ञान ने हमें जो संतुलित आहार बताया, इसमें ये सब कुछ बताया जो आपने पहले ही बता दिया कि ये विटामिन प्रोटीन ये वो, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सारे गलत ख्याल है। केवल तृण घास खाने से भी सब कुछ ये प्राणियों को मिल जाता है। केवल अपना जो भी भोजन जो को खाते हैं इसमें से सब कुछ सभी को मिल जाता है। तो हमारा भी कोई स्पेसिफिक भोजन है, तो वो भोजन क्या है वो तो हम भूल गए हैं। तो हम देख सकते हैं कि पुराने समय में जो योगी थे, ऋषि मुनि थे, भगवान राम थे, हनुमान जी थे, वो क्या खाते थे? अच्छा, हम ये भी मानते हैं कि मानव जो है वानर से उत्पन्न हुआ है, तो वानर का भोजन क्या है? तो इससे हम हमारा भोजन तय कर सकते हैं। और हमने ये अपने जीवन में अनुभव किया। मैं भी बहुत बीमार रहा, सारी पथी थेरेपी अपनाई, रोग बढ़ते गए, लेकिन जब ये समझ में आया कि हमारी गलती यहाँ है, तो मैंने सुधार ली। तो आज 26 साल से मैं इस प्रथा पे हूँ और मेरे सारे रोग हट गए हैं, मेरे पत्नी के, मेरे परिवार के। और जहीं जहीं मैं जाता हूँ सभी को समझाता हूँ, और जो कोई अपने खुद पे अनुभव करते हैं सभी के रोग चले गए हैं। सर, आपने एक अच्छी बात कही कि अगर हमने अपने रूट्स पे चले गए हम, तो फिर शायद वहाँ से हम लोग शायद एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। कई लोग फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं। तो उपवास का महत्व पुराने ज़माने में हमको समझ में आते थे। उनके सिस्टम को क्लींस करने के लिए, उनके सिस्टम को रेस्ट देने के लिए साधु संत ऋषि मुनि जो हुआ करते थे, वो एक दिन निर्जल उपवास करते थे और बाद में अगले दिन अपने बॉडी सिस्टम को, मेटाबॉलिज्म को सब ठीक करके वापस सुचारू हो जाते थे। आजकल के ज़माने में उपवास वैसे करना पॉसिबल नहीं है। सेकेंडरी जो करता है तो कुछ न कुछ फल आहार वगैरह कुछ खा ही लेता, तो इसका मतलब उसका सिस्टम काम कर ही रहा, उसको आराम नहीं मिला। तो फास्टिंग के बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छा सवाल है। फास्टिंग जो है, इससे क्लींसिंग होता है, सफाई होती है। आयुर्वेद में बताया है लंघनम परम औषधम। वहाँ लंघन का अर्थ है फास्टिंग, लेकिन वो कम समय का फास्टिंग, यानी कि 6 से 8 घंटे डेली उठने के बाद उपवास करना, इसको लंघन कहा जाता है। और जो हम करते हैं 26 सालों से, तो इससे क्या होता है, डेली सफाई होती रहती है इंटरनल, तो शरीर शुद्ध रहता है। हाँ, इम्प्यूरिटीज हट जाती है, शरीर शुद्ध रहता है, निर्मल रहता है, निरोग रहता है। तो ये फास्टिंग आयुर्वेद के हिसाब से लंघन है, जबकि फास्टिंग धर्मों के हिसाब से वो लंबे फास्टिंग है। वहाँ जो माता पार्वती ने किया, मनु शत्रुपा ने हजारों साल तक किया,
वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया। और हम देखते हैं कि सृष्टि में सारे प्राणी वो ज़्यादातर बीमार नहीं पड़ते क्योंकि सृष्टि से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ कभी भी ऐसा हो गया तो वो क्या करते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं। वो फास्टिंग है। तो फास्टिंग हर कोई तरह से देखा जाता है। अभी का जो हम साइंटिफिक फास्टिंग कहें तो अभी 2 साल पहले वो जापानीज साइंटिस्ट को एक नोबेल से पुरस्कृत कर दिया गया। तो वो कहता है ऑटोफेगी ऐसा नाम दिया है कि जिससे जब हम नहीं कुछ खाते हैं, नहीं कुछ पीते हैं, फास्टिंग करते हैं तो हमारे जो नुकसान करने वाले बैक्टीरिया वो या तो मर जाते हैं या तो जो हेल्दी बैक्टीरिया है उनको खा जाते हैं। तो इस तरह हमारा बॉडी शुद्ध हो जाता है और कैंसर तक के सारे रोग हट जाते हैं। जी सर, फूड की बात कही हमने, जो वानर जो पहले फूड खाते थे वो आज हमने खाने की बात आपने कही है, मतलब वानरों से हम उत्पन्न हुए अगली नस्ल है, लेकिन वो फूड आइडियली क्या होना चाहिए? हाँ, जो नेचर ने दिया, और नेचर ने तो सब कुछ सभी के लिए दिया, लेकिन जो मानव के लिए दिया, तो मानव के लिए वो तो हमें पता नहीं क्या दिया, लेकिन इसलिए हम देखते हैं हनुमान जी ने क्या खाया, भगवान राम ने क्या खाया, वो रामचरितमानस में बताया गया है। कंद, मूल, फल, पत्ती और पानी। श्रीमद् भगवत गीता में भी बताया गया है। वो वहाँ कहा गया है कि ए पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक ही बात है। तो जो आज की परिभाषा में बात करें तो सलाद, सब्जी, फल और पीने का पानी, ये सही भोजन। ये काफ़ी है, इतना काफ़ी है। और वही फॉर्म में, हाँ इतना, वो तो जो भगवान ने व्यवस्था की है, हम तो कहते हैं केवल इसमें से कोई एक ले लो। अच्छा, मोनो डाइट कहते हैं। मोनो हाँ, डाइट, हाँ। तो भी काफ़ी है। और कुछ भी ना लो तो ये इससे भी ज़्यादा फायदा, हाँ फायदेमंद है। लेकिन जो फिर जीने के आज लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है सर। आज प्रहलाद भाई जानी है, हाँ। गुजरात में 76 साल से न कुछ खाया है न कुछ पिया है, तो ओनली ऑन एयर ब्रीदिंग। तो जी कैसे रहे सर? एनर्जी कहाँ से आती है? हाँ, एनर्जी का सोर्स जो है हम मानते हैं कि भोजन से मिलता है, हाँ। लेकिन अब हमारी समझ में आया है कि फूड इज़ नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, फूड इज़ बिल्डिंग मटेरियल। तो इससे निर्माण होता है शरीर का और टूट फूट रिपेयर मेंटेनेंस होता है। एनर्जी जो है हमें डायरेक्ट परमात्मा से मिलती है, आत्मा को, जब हम सोते हैं या जागते हुए सोते हैं, यानी कि ध्यान में हैं, तो एनर्जी अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे हमारा मोबाइल चार्ज होता है। सर, सुना यह है कि जैसे आपके कई सारे जो बुक्स वगैरह है उसमें आपने बताया है कि दाल मल रस खस, तो इसका क्या ज़रा विस्तार पूर्वक समझाइए कि ये क्या है? अच्छा। मतलब ड्राई फ्रूट नहीं खाए, आपने कहा ड्राई फूड भी ना खाए, सिर्फ गीला फूड खाएं, तो ये चक्कर क्या है? करेक्ट। आपने बहुत वो अध्ययन किया है, ये भी हमारा एक बड़भाग किया है हम। अच्छा, तो इसमें हमारा ये मानना है कि जो श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 17 में श्लोक 8 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि सात्विक जनों को प्रिय ऐसा आहार जो रोगों को होने ही नहीं देता, आयु बढ़ाता है और सुख संपत्ति सब कुछ बढ़ाता है, तो ऐसा जो आहार है वो है रस आहार, रसाहार। और ये हमने प्रयोग किया खुद पे। आज हम ज़्यादातर रस पे ही रहते हैं और न भूख लगती है न प्यास लगती है।
ये आपका एक मेंटल स्टेट हो गया ऐसा, मतलब मानसिक अवस्था ऐसी आपकी है बस। कि भूख प्यास नहीं लगती। हाँ, अगर हम सोचे कि मेरे को भूख लगेगी तो भूख लगेगी, लगेगी। अगर आपने सोचा कि मेरे को भूख नहीं लगेगी तो Correct. नहीं लगेगी। जी जी तो ये रसाहार है। और साइंटिफिकली, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ तो इस एंगल से भी देखता हूँ कि जब हम रसाहार करते हैं तो इसमें शरीर को डाइजेस्ट करने के लिए कम से कम शक्ति की ज़रूरत पड़ती है और कम समय में वो डाइजेस्ट भी हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे लगते हैं। जब हम दल वाले पदार्थ यानी कि ड्राई फ्रूट, चाहे ड्राई फ्रूट हो, चाहे अनाज दालें हो, रोटी सब्जी हो, कोई भी ऐसा खाते हैं तो उसको पचाने में बहुत शक्ति खर्च करनी पड़ती है और बहुत लंबा समय भी लगता है। मतलब कुक्ड फूड न खाए, पका हुआ पका हुआ भी और हो सके तो अनकुक्ड भी जूस के फॉर्म में लिया जाए तो ये हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। जी, आपने कई सारे रोगियों को ठीक किया, कई सारे ऐसे इनक्यूरेबल डिजीज है, कैंसर जैसे वगैरह। कुछ पेशेंट्स से अभी हम बात करेंगे आपकी मौजूदगी में, जहाँ पता चलता है कि वो कैंसर था, कैंसर को आपने गायब कर दिया उनके शरीर से, या फिर बाद में किसी को डायबिटीज़ था या किसी को कुछ और प्रॉब्लम्स थे, हार्ट के, बीपी। ये सब क्या इसी रसाहार की वजह से हुआ है? रसाहार नहीं, आहार से रोग नहीं नाबूद होते। आहार से रोग नहीं होते, लेकिन नाबूदी के लिए सफाई ज़रूरी है, क्लींसिंग ज़रूरी है। क्लींसिंग ऑफ द बॉडी। हाँ, क्लींसिंग इंटरनल बॉडी, हाँ। यानी कि फास्टिंग, साथ में बड़ी आंत की सफाई करना, एनिमा, हम इसे आज कहते हैं ये संजीवनी, और ये आंवला युक्त जूस, ये इससे सफाई होती है। जब ये सफाई हो जाती है तो शरीर निर्मल और निरोग हो जाता है। तो रोग को हटाने के लिए सफाई की आवश्यकता है। और सफाई के लिए आपने जो आहार बताया वो आहार काफ़ी है। आहार नहीं, आहार से सफाई नहीं होती, आहार पोषण के लिए है। सफाई के लिए 3 बातें जो मैंने बताई। जी। हाँ, एक है बड़ी आंत को साफ करना, संजीवनी, दूसरा है लंघन, उपवास, फास्टिंग, और तीसरा है गुसबेरी यानी कि आंवला युक्त जूस, रेचक। बॉडी क्लींसिंग, मेटाबॉलिज्म आपका सही पर काम करता है, परफेक्ट काम करता है। बिल्कुल सर, समय के अभाव में हमको इस कार्यक्रम को यहाँ रोकना होगा, लेकिन चलते चलते एक मैसेज आपसे अगर मिल जाए, क्योंकि इसके बाद आपके जो फॉलोअर्स है उनके हम पर्सनल बात करेंगे उनसे कि उनका कैंसर या डायबिटीज़ या और किस्म के रोग किस किस्म से उन्होंने उस पर विजय पाया है, लेकिन आपकी तरफ से एक मैसेज मिल जाए तो अच्छा है। मैसेज के लिए मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा, मेरे अपने अनुभव के हिसाब से, कि यदि हम जो प्राकृतिक रिटर्न टू नेचर, प्राकृतिक आहार लेंगे, सफाई करेंगे और प्राकृतिक आहार लेंगे तो जीवन में कभी कोई रोग नहीं आएगा। ये हमारा अपना अनुभव है। और हमारे लिए आज 26 साल से ये मेडिसिन रहित हमारा जीवन हो गया, जो हमें एक भी दिन विदाउट मेडिसिन नहीं चलता था। तो इस हिसाब से हम सभी को हमारा अनुभव सुनाते हैं, और जो कोई इसको फॉलो करते हैं उनके सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक के जो कोई इनक्योरेबल डिजीज़ है चले गए हैं। तो हम सभी को हमारा संदेश यही देते हैं हमारे अनुभव के आधार से कि आप भी प्रयोग करके देखो, हमारी एक भी बात मानो नहीं, प्रयोग करो और खुद देखो, खुद के अनुभव से खुद डिसाइड करो। तो एक कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा ही पूछे कि बोल बंदा तेरी रजा क्या है। तो हमें अपने को बुलंद करना है अपने सही समझ से और प्रयोग से।
इस वक्त मेरे साथ श्री जयसिंह खांडवे जी जुड़े हैं जो स्प्लीन कैंसर से ग्रसित थे और इन्होंने जैसी श्री बीवी चौहान साहब के डाइट प्लान को फॉलो किया उससे उनको काफ़ी सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिले। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि उनके क्या अनुभव रहे। सर, डाइट प्लान जो आपने बीवी चौहान साहब का फॉलो किया उससे क्या फ़ायदा हुआ और कैसे आप इससे बाहर आए? मुझे 4 साल पहले कैंसर हुआ था और मैं तरह तरह के इलाज कराया। मैं 6 महीने मुंबई में भी रहा उसके लिए, लेकिन मुझे डॉक्टरों से कहीं कोई लाभ नहीं हुआ। उनके हिसाब से मेरी अंतिम स्टेज थी। उसके बाद मैं न्यू डाइट सिस्टम पे आया। न्यू डाइट सिस्टम से मैं पूरी तरह कैंसर को रोकने में सफल रहा और उसके बाद लंघन करने पड़े। चौहान साहब के मार्गदर्शन में मुझे पूरी तरह आज मैं कैंसर से नील हूँ और 4 साल से मैंने किसी तरह का कोई भी टैबलेट नहीं खाया है। बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा कैंसर ठीक हो सकता है तो और लोगों का भी कैंसर और समस्याएं ठीक हो सकती है। तो मैं 3 साल से बहुत से लोगों को ये मार्ग बताया, तो जिससे सभी का करीब करीब कैंसर ठीक हुआ है। मतलब 2 बातें हैं, एक आप में एक आत्मशक्ति होनी चाहिए, विल पावर जिसको कहते हैं, और एक विश्वास। ये 2 बातें आपको इन चीज़ों से बाहर लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलते हैं एक नागपुर के बिजनेसमैन से जिनका नाम है श्री वेद प्रकाश जायसवाल, और इनसे हम जानेंगे कि इनको किस किस्म का फ़ायदा हुआ न्यू डाइट प्लान फॉलो करते हुए। मुझे 30 साल से भी ज़्यादा सालों से डायबिटीज़ था और हमेशा दवाइयों पे, गोलियों पर, इंसुलिन पे रहा, जो हमेशा बढ़ती गई। लेकिन मुझे जनवरी में इसी साल न्यू डाइट सिस्टम जो चौहान साहब की, उसके बारे में जानकारी मिली और मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। तो अभी आज की स्थिति ये है कि मेरा इंसुलिन पूरी तरह बंद हो गया है और मेरी शुगर नॉर्मल है। मतलब आप टैबलेट्स वगैरह कुछ नहीं ले रहे हो और एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हो? बिल्कुल। शुगर भी खा रहे हो सर आप? नहीं, मतलब आप प्रिकॉशन ले रहे हो? लेकिन जैसा चौहान साहब ने बताया कि शुगर मैन मेड है ही नहीं, मशीन मेड है। क्या मैसेज दोगे सर आप लोगों को, खासकर डायबिटीज़ पेशेंट्स को? डायबिटीज़ हो या कुछ भी हो, रास्ता एक ही है, जो नेचर ने दिया है वो खाना शुरू कर दीजिए, सारी बीमारियां दूर भाग जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक बहुत इंटरेस्टिंग केस सुनते हैं एमपी के मंडला गांव से रहने वाले श्री विनोद अग्रवाल साहब से, जो डायबिटीज़ के पेशेंट थे ही, अलावा इसके एक थायराइड के भी केस था इनका, और अलावा इसके इनके हाई बीपी का भी प्रॉब्लम था। तो ये केवल चौहान साहब के इस वीडियोस को देखकर ही ठीक हो गए और अब उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सर, आपका क्या अनुभव रहा? अनुभव ये है कि मैंने चौहान साहब का एक लेक्चर भोपाल पे देखा। हृदयराम नगर में एक नेचुरोपैथी सेंटर है, वहाँ पर गए थे और उसको देख के ही मैं समझ गया कि मैं ठीक हो सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं परेशान था डायबिटीज़ को लेके। और मैंने फॉलो किया और 15 दिन पे ही मैं सब कुछ नॉर्मल हो गए। और आपका थायराइड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया? जी, आपके बीपी और बाद में डायबिटीज़ भी? तीनों। और मेरे को हार्निया भी था, उसमें भी आराम हुआ और लगभग 90% मेरा हार्निया ठीक है। मतलब केवल 15 दिनों में ये हुआ? नहीं, 15 दिन में तो हमने डायबिटीज वगैरह तो नॉर्मल कर ली। हार्निया वगैरह के में 1 साल लग गया हमको और 1.5 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ। और मेरे को उस दिन के बाद से आज तक एक भी टेबलेट नहीं खानी पड़ी और दिनों दिन मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ। मेरी एनर्जी भी बढ़ी है। सुना है कि आपने वजन भी घटा लिया? 21 केजी जी। मात्र 6 महीने के अंदर मैंने 21 केजी घटा लिया था और तब से मेरा वजन एकदम रेगुलर जितना 6 महीने पहले था आज भी अब उतना ही है। आइए अब एक एजुकेशनिस्ट से मिलते हैं श्री विपिन तिवारी, जिनके पास अपने मल्टी थ्रॉन्ग प्रॉब्लम्स थे और इनसे कैसी राहत मिली उनको सिर्फ बीपी चौहान साहब के डाइट प्लान को फॉलो करते हुए। यही सर, स्वागत है, बताइए आपके एक्सपीरियंसेस क्या है? सर, मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो मुझे नहीं थी। गैस हो, एसिडिटी हो, बीपी है, शुगर हो, और अंत में मुझे आर्थराइटिस यानी घुटने का प्रॉब्लम हुआ। तो एक यहाँ के नामी डॉक्टर ने, उन्होंने मुझे बताया कि आपके दोनों घुटने बेकार हो गए हैं, आपको तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि उन्होंने काफ़ी एक्सपेंसिव मुझे इंजेक्शन दिए और कहा कि कल एडमिट हो जाइए। पर चूँकि हम शुरू से नेचर से जुड़े हुए हैं, पर मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया और हमने उसका एक दूसरा पर्याय निकाला, जो खासकर जो मोटापा होता है, मोटापे ने मैंने अपना वज़न कम किया। मेरा वज़न पहले 98 केजी था, जो अभी 78 केजी, मैंने 20 किलो वज़न कम किया
और वज़न कम करने से ही आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद चौहान साहब के न्यू डाइट सिस्टम से एक्चुअली जितने प्रॉब्लम थे मुझे, गैस है, एसिडिटी है, शुगर है, बीपी है, सभी प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो गए हैं। और आज की तारीख में मैं कोई भी दवा नहीं ले रहा हूँ, करीब साल भर से मैं कोई दवा नहीं लेता हूँ। और लास्ट ईयर यहाँ पे मुझे याद लगता है लोकमत के थ्रू एक मैराथन का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, उसमें मैंने एक 10 किलोमीटर का जो रन है वो कंप्लीट किया है, और वो मुझे लगता है कि एक अपने आप में एक उपलब्धि है। तो हाँ, जिनको डॉक्टर ने कहा था कि आर्थराइटिस का ऑपरेशन करना है आपको, बिल्कुल सर, डॉक्टर ने कहा था कि आप मैराथन में पार्टिसिपेट, हाँ पार्टिसिपेट किया सर। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप लोगों ने देखा कि जैसे कि ये मरीज़ जो आए हैं यहाँ पर, इन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए। सबसे बड़ी बात है कि चौहान साहब ये एक समाज सेवा के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट में सबको एडवाइस और सलाह देते हैं। बाकी डिटेल्स हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। धन्यवाद।